28 पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, बाकी सब कहाँ है भाई? बाकी सब कहाँ होते हैं? चलो बेटा, आज जो हम ट्यूटोरियल देखेंगे ना, उसके अंदर हमने सीखनी है प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। अभी तक हमने की डायग्नोसिस कर ली, हमने इन्वेस्टिगेशन हमें पता हो गई, हम किस तरह से किस चीज़ में क्या चीज़ इन्वेस्टिगेशन करवानी है, कौन सी हमें हमें ये सारी चीज़ें पता चल गई। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। ठीक है, यानी हमें दवाई तो देनी होती है ना। जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो ऑब्वियसली उसको क्या चाहिए होती है? उसको दवाई चाहिए होती है। कभी कभी कोई पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो हमारे पास आते हैं सिर्फ दवाई लिखवाने के लिए। वो कहते हैं बस हमें अभी ट्रीटमेंट नहीं करवाना, अभी फिलहाल हमें दवाई लिख कर देते हैं। तो सबसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि हम अच्छे से उसको मेडिकेशंस लिख कर दें, ताकि पढ़ने वाले के लिए भी आसानी हो और आपने उसको लिख कर दिया उसके लिए भी आसानी हो, कि वो कहीं भी जाए, किसी भी फार्मेसी में जाए, उसको इजीली वो चीज मिल जाए। ठीक है, क्लियर है वह सबको? आई थिंक क्लियर है। ओके ओके ओके, चलो। अच्छा, एक सा हम इसके एंड में ना, अपने लेक्चर के एंड में एक आप लोगों से छोटी सी एक बेसिकली क्या करेंगे, एक टेस्ट ले लेंगे, एक रिव्यू करेंगे। उसमें आप सब मुझे एक प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग करके दिखाओगे। मैं आपको एक सिनेरियो दूंगी एक पेशेंट के बारे में, आपको उसको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करनी है। ठीक है, तो वो आप लोग मुझे लेकर लिख के एक पेपर में एक पिक्चर लोगे उसकी, और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजोगे, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों की किस तरह की प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए। क्योंकि हमारी जो क्लिनिकल रोटेशंस होती है ना बेटा, लाइक हमारी जो ऑस्की हुआ करेगी, अब पहले तो तुम लोगों से पहले जो एक बैच था, हम उसमें क्लिनिकल रोटेशन करवाते थे। जिस तरह से तुम लोग पेरियो में जाते हो, जिस तरह से प्रोस्टो में जाते हो, ऑर्थो में जाते हो, उसी तरह से ना हम लोग क्लिनिकल रोटेशन करवाते थे। उसके अंदर आप लोग क्या होता था, एक एक ग्रुप में जो डिवीजन हुई हुई है आप लोगों की, वो ग्रुप हमारे पास आता था और हम लेक्चर हॉल में उसको पूरा ये ऑस्की से लेकर क्लिनिकल रोटेशन टाइप एक एक पूरा हमारे कंडक्ट करवाते थे एक लेक्चर ना। तो उसी के बाद हम उसका एट द एंड ऑफ द वीक या एट द एंड ऑफ द मंथ हम उसका टेस्ट भी लेते थे, ताकि हमें पता लगे कि भाई बच्चों को कितना आया। उसमें हम बहुत सारी चीजें सिखाते थे बच्चों को, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग वगैरह होती थी, एग्जामिनेशन होती थी, और उसमें उसकी तरह के क्वेश्चन आते थे। अब हमारा आई थिंक ये वाली चीज हुई नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, जो प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग है इसमें हम एक ऑस्की बनाकर आपको दे सकते हैं। ठीक है, एक ऑस्की का एक सिनेरियो लिख देंगे, उसमें आपको पूरी प्रिस्क्रिप्शन उसकी, यानी कौन कौन सी दवाई आपको देनी है, वो सब चीजें आपको लिखनी होंगी उसके अंदर। ठीक हो गई बात? अच्छा, चलो। अच्छा, जो प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग होती है ना, बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन को हमने दो तरह से डिवाइड कर दिया इस वर्ड को। P मींस बिफोर, स्क्रिप्ट मींस राइटिंग, बिफोर राइटिंग। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन को हम इस तरह ले लेते हैं। प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है? एक बहुत अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट, बेसिकली आप समझिए जो कम्युनिकेशन होती है ना बिटवीन फिजिशियन एंड पेशेंट। ठीक है, एक बेहतरीन कम्युनिकेशन है जो कि आप एक स्क्रिप्ट की फॉर्म में अपने पेशेंट को देते हो। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो पूरी सारी पेशेंट ने हमें कंडीशन बताई कि भाई हमें हो रहा है फला फला, सर में दर्द हो रहा है, या हमें नीचे के दाढ़ में दर्द हो रहा है, इससे दर्द हुआ। एक उसने पूरा सिनेरियो बता दिया भाई, बताकर कि मैं रात को ठंडा खा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है, आइसक्रीम खा रहा हूँ तो मुझे लगता है हवा लग रही है। आप उसने बता दिया भाई मुझे ये चीजें हो रही है, इससे पहले मैंने ट्रीटमेंट कर, मैंने दवाइयां भी ली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब हम क्या करेंगे, हमने उसकी बातें सुनी और उसको बता दिया भाई आपका ये पॉसिबल ट्रीटमेंट है, डायग्नोज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट था हमारे पास, वो डेंटल केरीज हुई हुई थी। ठीक है, उसके लोअर पोस्टीरियर में एक कीड़ा लगा हुआ था दांत में। ठीक है, अब उसके दांत को हमने बता दिया भाई आपके दांत में ठंडा गर्म इसलिए लग रहा है कि इसमें आपको सेंसिटिविटी है बेसिकली, और वो इस वजह से क्योंकि कीड़ा जो है वो नसों के करीब है। तो हम क्या उसको कहेंगे, आपने करवानी है ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट मेजर क्या है इसकी? ट्रीटमेंट हम पेशेंट को ये कहेंगे कि भाई इसकी रूट कनाल होगी, लेकिन
हमें लगता है कि हमें एक बार इन्वेस्टिगेशन भी करवानी चाहिए इसकी। इन्वेस्टिगेशन कैसे करवाई, हमने पेशेंट को कहा आप इसका एक्सरे करवा दें। एक दांत है, अगर हम कहेंगे भाई पेरिएपिकल छोटा सा एक एक्सरे होता है वो करवाकर हमें दिखा दें। पेशेंट गया, उसने एक्सरे कराया, हमने उसको ट्रीटमेंट प्लान बता दिया, हम आपकी रूट कैनाल करेंगे। रूट कैनाल के बाद हम इसमें इन्फेक्शन हुआ है दांत में, एपिक्स पे इतना सूजा हुआ है, ग्रैन्युलोमा नजर आ, मुझे इतनी रेडियोलिसेंसी है, तो आपका जो है वो उससे पहले रूट कैनाल पहले हम आपको दवाइयां देंगे। ठीक है, अब वो दवाइयां यानी हम ट्रीटमेंट से पहले बिफोर ट्रीटमेंट जो हम उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, हमें उसको स्ट्रॉन्ग करना है। बेसिकली हमें अगर ग्रैन्युलोमा है, पेशेंट को क्या दर्द है, तकलीफ है, पेन किलर भी देंगे। उसके अलावा इन्फेक्शन हुआ है शदीद किस्म का, उसमें हम देंगे उसको एंटीबायोटिक भी देंगे। ठीक है, ओवर द काउंटर ड्रग भी दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह की कोई मेडिकेशन है। अब वो लिखने का भी एक सलीका होता है, एक तरीका होता है। ठीक है, हम ऐसे ही लिखकर पहले एंटीबायोटिक दे दी, ये ले लो ये ले लो, हम इस तरह तो नहीं कर सकते, हमें एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। चाहिए बुकिश सारी बातें पढ़ लो। प्रिस्क्रिप्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरेप्यूटिक ट्रांजैक्शन बिटवीन फिजिशियन एंड पेशेंट। Prescription derives from pre means before, script means writing or written, which denotes that it is an order that must be written down before or for the preparation of administration of drug or after. ठीक है, और after the treatment. Commonly the term prescription is used to mean an order to take certain medication. समझ आ रही है यहाँ तक बात बेटा? कोई कंफ्यूजन है या मैं बहुत ज्यादा स्पीड में बोल रही हूँ, स्लो बोलूं? लोग मुझे बता दो, समझ आ रहा है? सो गए सब? ओके, चलो सही है। फॉर्मेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, हमें प्रिस्क्रिप्शन लिखने का एक फॉर्मेट बताया गया होता है। ठीक है, अब देखो जब भी हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, आपने देखा होगा जो एक प्रिस्क्रिप्शन पैड होता है, बेसिकली उसके ऊपर क्या लिखा होता है, उस हॉस्पिटल का पर्टिकुलर नाम लिखा होता है, नीचे एड्रेस, फोन नंबर। ठीक है, एक पूरा प्रिस्क्रिप्शन पैड बना होता है। ठीक है, इसको हम प्रिस्क्रिप्शन और भी कहते हैं, उसको हम प्रिस्क्रिप्शन ब्लैंक भी कहते हैं। वो एक बेसिकली ब्लैंक पेपर होता है जिसको फिल ऑन करता है प्रैक्टिशनर करता है। सही है, उसको हम वो एक हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर या प्रिस्क्रिप्शन पैड होता है जो हमारा, बेसिकली वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। उसके अंदर क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम अगर किसी एक सादे पेपर में लिख कर दे दें ये चीज, और फिर अगर खुदा ना खास्ता कोई गलत मेडिसिन, कोई गलत इंजेक्शन किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि ये हमने कहाँ से प्रिस्क्रिप्शन ली है। ठीक है, किसने लिख कर दिया था, डॉक्टर का देखो नीचे साइन तो हर डॉक्टर करता है, उसमें अपना क्लियर नाम तो नहीं लिखता, और एक नाम के बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, तो हमारे पास वो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता अनटिल और अनलेस हमारे पास, जैसे हम गए दारूसीरत हॉस्पिटल, तो हमारा एक प्रिस्क्रिप्शन पैड पर्टिकुलर, उसके ऊपर लिखा हुआ है भाई दारूसीरत हॉस्पिटल, उसके नीचे लिखा है उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एड्रेस। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसको फिल करता है एक प्रैक्टिशनर करता है। सही है, ताकि हमारे पास एट द एंड अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला होता है तो जो पेशेंट है वो सर एक बात, जैसे फॉर एग्जांपल अगर गलत कोई मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर दी, खुदा ना खास्ता अल्लाह करे हो जाता है भाई, तो अगर कर दी है तो उसमें क्या होता है, जो पेशेंट होगा उसको ये राइट होगा कि वो जाके क्लेम कर सकता है कि मुझे इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के अंदर इस डॉक्टर ने ये प्रिस्क्राइब करके दिया था। ठीक है, और ये एक बेसिकली क्या होता है, एक सेफ्टी भी होती है पेशेंट की। दूसरा ये है कि डॉक्टर्स भी होते हैं बड़े एहतियात से काम करते हैं इस मामले में। सही है, अच्छा, कैटेगरीज ऑफ ड्रग ऑन प्रिस्क्रिप्शन। देखो अभी सबसे पहले हम तीन तरह की कैटेगरीज की, लेकिन मैं तुम लोगों को सिंपल तरीके से समझाती हूँ एक बार। एक वो ड्रग होती है जो कि पेशेंट जाता है फार्मेसी की दुकान पे, गया भाई हमें दे दो, सर में दर्द हो रहा है पैनाडोल दे दो, हमें सर में दर्द हो रहा है डिस्प्रिन दे दो, मेरा बीपी बढ़ गया मुझे फला मेडिसिन दे दो, मैं ये खा लेता हूँ। ठीक है, इसके अलावा गया वो मेरे दांत में दर्द है सिंफ्लेक्स दे दो। ठीक है, ये ओवर द काउंटर ड्रग है जो कि आराम से अगर हम किसी फार्मेसी से मांगते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हमें वो मिल जाती है। वैसे तो अब ये हाल है कि तरह की दवाई जो जेनेक्स वगैरह भी हैं, ठीक है, वो सारी हमें
सेडेटिव्स, जितने सारे हिप्नोटिक्स हैं, वो सारी की सारी हमें आसानी से मिल जाती हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, ओवर द काउंटर वो ड्रग्स हैं जो कि हमें इजीली, जो डॉक्टर हमें कहेगा, बगैर प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर हम अगर मांगते हैं किसी फार्मेसी से तो वो हमें मिल जाती है, ठीक है। एक जो दवाई होती है जो कि जिसको हम कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, यानी अगर वो प्रिस्क्राइब हुई है किसी डॉक्टर से, ज्यादातर गायनी के पेशेंट्स में होता है जो कि मतलब गायनी के इस तरह के कुछ केसेस होते हैं अबॉर्शन टाइप, तो वो मेडिकेशन जो है वो इजीली नहीं मिलती मार्केट से जब तक कि हमारे पास एक प्रिस्क्रिप्शन पैड के ऊपर चीजें ना लिखी हो। इसी तरह से और सारी मेडिसिन हैं, सेडेटिव्स हैं, हिप्नोटिक्स हैं, ये सारी जो ड्रग्स है ना, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हम नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते, ठीक है, हम नहीं खरीद सकते, सॉरी। निहाल लाइब्रेरी में है। चलो, सही है। फिर आ गई कंट्रोल ड्रग्स। Along with prescription, these drugs require additional safeguard for storage. Both state and federal government agencies generate regulation regarding these drugs. अच्छा, थोड़ी सी बातें देखते हैं अब इसमें। तीन कैटेगरीज को किस तरह से हमने डिवाइड किया है। ओटीसी, ओवर द काउंटर ड्रग, कैन बी डिस्पेंस्ड टू पेशेंट विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन। सही है। प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन और क्या है भाई, ये क्या कह रहे हो तुम लोग? यस मैम, यस, सही है, सही है, ठीक है। जो हमारी ये दवाइयाँ हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है, तो सब मसला हुआ है इसके अंदर, ठीक है। इसमें क्या, may not be dispensed by a pharmacist without a prescription form from a physician. Label on these medication carry the legend caution the law prohibits dispensing without a prescription. Controlled drugs, along with prescription, these drugs require additional safeguard for storage. Both state and federal government agencies generate regulation regarding these drugs. अच्छा भाई, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, देखो दो तरह की प्रिस्क्रिप्शन होती है, दो तरीके से हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। एक अप्रोप्रिएट मेथड होता है, एक इनअप्रोप्रिएट होता है। ये हम जाते हैं थोड़ा सा आगे, उसमें मैं आपको बताती हूँ। अब बेसिकली जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या है, यानी हमने किस किस तरीके से जो जो हमारे पार्ट्स हैं वो क्या क्या रखना है प्रिस्क्रिप्शन में। फॉर एग्जांपल हमने क्या क्या लिखना है, जो हमारी बॉडी होगी प्रिस्क्रिप्शन पैड की, प्रिस्क्रिप्शन पेपर की, वो क्या होगी। द एलिमेंट्री रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन आर दैट इट शुड स्टेट व्हाट इज टू बी गिवन टू whom एंड बाय whom prescribed, ठीक है। ये वाली बात मैंने पहले भी बताया कि किसने किसको दी, प्रैक्टिशनर का नाम भी हो भाई, पेशेंट का नाम भी हो, उसकी हिस्ट्री भी उसके अंदर होनी चाहिए, उसकी एज भी होनी चाहिए, दी क्यों है, ठीक है। ये सारी बातें, छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री, जो कि ब्रीफ तो नहीं कह सकते उसको, एक समरी होगी हिस्ट्री की, छोटी सी हिस्ट्री उसके अंदर होनी चाहिए भाई। एज उसके अंदर मेंशन हो, उसका नाम मेंशन हो, मेल है फीमेल है, जेंडर मेंशन हो, ठीक है, ये सारी चीजें उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। एट द एंड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पैड जो हमारे प्रैक्टिशनर है, जो डॉक्टर है, उसकी साइन भी होनी चाहिए। ठीक हो गई बात। अब ये आ गया भाई पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। बेसिकली हमने जो अभी ऊपर पढ़ा था वो ये देखा था यार, जो हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन पैड है उसके ऊपर तो एड्रेस लिखा हुआ होता है डॉक्टर का। अगर तो हम प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे ऐसे फार्मेसी से बंदे आते हैं हमारे पास, जो मेडिकल रैप होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो आते हैं, वो हमें स्पॉन्सर कर देते हैं इस तरह के प्रिस्क्रिप्शन पैड, जिसके अंदर हमारा नाम मेंशन होता है, हमारे क्लिनिक का एड्रेस मेंशन होता है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन होता है, ठीक है। इन केस अगर पेशेंट को रिलीफ नहीं मिला तो वो आपको कॉल कर सकता है। ये सारी चीजें तो हमें प्राइवेट में मिल जाती हैं, लेकिन जो हमारा हॉस्पिटल सेटअप होता है उसके सॉरी, हॉस्पिटल सेटअप के अंदर एक ही प्रिस्क्रिप्शन पैड होता है जो कि हर प्रैक्टिशनर इस्तेमाल कर रहा होता है। उसके अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर
डॉक्टर का नाम या फिर उसका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखा होता, उसके अंदर लिखा होता है जनरलाइज्ड हॉस्पिटल का नंबर। ठीक है, आप हॉस्पिटल के नंबर पे कॉल करते हो, वो आपको एक्सटेंशन से कॉल मिलाकर देता है और फिर आपकी उससे बात होती है। मतलब ये एक थोड़ा सा लंबा एक प्रोसेस होता है, लेकिन क्लिनिक के अंदर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ हुआ होता है। सही है। सबसे पहले जब हम प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, सबसे पहली चीज होती है हम उसमें डालते हैं डेट, इस दिन प्रिस्क्राइब की। फॉर एग्जाम्पल कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, वो एक ही प्रिस्क्रिप्शन, उनके पेट में दर्द है आए, वो एक ही प्रिस्क्रिप्शन जिसके अंदर डॉक्टर ने उसको लिख कर दी थी 2 साल पहले जब उसके पेट में दर्द हुआ था, वो संभाल संभाल के, मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जो कि संभाल संभाल के रखते हैं अपनी प्रिस्क्रिप्शन पैड को, अपनी प्रिस्क्रिप्शन पेपर को, और जब जब दर्द होता है जाते हैं फार्मेसी से वही मेडिसिन खरीद के आते हैं। और हमारी फार्मेसी इतना बुरा हाल है कि वो विदाउट डेट को पढ़े, विदाउट किसी चीज को देखे वो आपको मेडिसिन दे देते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, संभाल के रखते हैं। इसी तरह से बच्चों के पीड्स में भी यही होता है भाई, एक दफा पेट में दर्द हुआ, एक दफा डायरिया, बच्चे तो रेगुलर बेसिस पे बीमार होते ही रहते हैं। इसमें क्या होता है, एक दफा कुछ हुआ, वही दवाई जो कि डॉक्टर ने 2 साल पहले 3 साल पहले प्रिस्क्राइब की थी, वही बार बार हर पेशेंट की कंडीशन उस वक्त के हिसाब से, हर सीजनल एलर्जीज अलग होती हैं। ठीक है, लेकिन जो पेशेंट होता है भाई, वो तो पेशेंट होता है, उसकी समझ में इतना आता है कि भाई जब पेट में दर्द होता है ये दवाइयां खाते हैं, जब पेट में दर्द होता है ये दवाइयां खाते हैं। इसीलिए डेट की इतनी इंपॉर्टेंस है कि हमें जब हम उसके ऊपर डेट लिखेंगे तो फार्मेसी वाले को उस डेट के हिसाब से ही हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है। अगर हमारे पास ईयर 2019 लिखा है तो वो हम उसको मेडिसिन 2021 में नहीं दे सकते, वो तो 2 साल पहले प्रिस्क्राइब हुई थी ना भाई, हमें तो रीसेंट प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती है। सही है। सेकंड पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट की इंपॉर्टेंस हो गई, सेकंड पार्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, जो एड्रेस है डॉक्टर का। ठीक है, एड्रेस क्योंकि हो सकता है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है एड्रेस कि अगर पेशेंट को इस तरह की हालात में नहीं है, मतलब इस तरह की उसकी मेडिकल कंडीशन नहीं है कि वो खुद आ सके डेंटल क्लिनिक में और आकर खुद से बताए भाई ये पर्टिकुलर मैं इस डॉक्टर के गया था और यहाँ से मैंने दवाई ली है, और जैसे पेशेंट फेंट हो गया, फॉर एग्जाम्पल डायबिटिक था पेशेंट, पेशेंट ने मेडिसिन ली उसके बाद पेशेंट फेंट हो गया, अब जो उसके सारे अटेंडेंट हैं अब वो तो परेशान हो जाएंगे कि भाई अब हमें क्या करना है, ये पेशेंट तो हमें बताकर नहीं कहता मैं किस डॉक्टर के पास गया, लेकिन उस प्रिस्क्रिप्शन पेपर के ऊपर उस डॉक्टर का एड्रेस जरूर लिखा होगा, तो वो जाकर उधर पूछ सकते हैं कि ये किस कंडीशन में आया था, क्या हुआ था, क्या प्रिस्क्राइब किया था मेडिसिन। ठीक है, ये सारी चीजें। फिर आ गया सुपरस्क्रिप्शन, जो कि सिंबल होता है RX, विच मीन्स ट्रीटमेंट या प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये हम RX एक सिंबल बनाते हैं बिफोर, जब हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं एक ऊपर इसका सिंबल जरूर बनाता है। ठीक है, उसके बाद आ गया इंस्क्रिप्शन और द नेम एंड द डोज ऑफ मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, डेट डाली, एड्रेस अगर हमारे पास नहीं है, उस पे उस प्रिस्क्रिप्शन पैड के ऊपर नहीं लिखा हुआ, मेंशन नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम खुद ही से लिख देंगे अपने क्लिनिक का एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम पेशेंट का नाम लिखेंगे, नाम के बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम पेशेंट की उम्र लिखेंगे, उसके बाद हम पेशेंट का जेंडर लिखेंगे। ठीक है, 4-5 चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल नेम, सबसे पहले डेट, एड्रेस इफ अगर मेंशन नहीं है, उसके बाद सिंबल बनाएंगे ट्रीटमेंट का, उसके बाद हम लिखेंगे नेम। ठीक है, फिर बल्कि हम इसको बुकिश नहीं पढ़ते, ठीक है, हम इसको लेके चलते हैं सिंपल तरीके से। जैसे मेरे पास पेशेंट आया, मैं कैसे प्रिस्क्राइब करती हूँ, तो बुक की बात है ना, किताबी बात है। देखो सबसे पहले मैं ऊपर डालती हूँ डेट, जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन पैड है यार, मैं इसको अगर बोर्ड होता ना इतने मजे का समझाती हूँ मैं, इसमें कुछ हो सकता है बोर्ड टाइप कुछ चीज, व्हाइट बोर्ड आ सकता है, किसी को पता है?
बेटा स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? बेटा स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? ओके। देखो भाई, मेरे पास एक पेशेंट आया है जिसको हो रहा है दांत में दर्द। वो ये एक हिस्ट्री है हमारी, पर्टिकुलर दांत में दर्द से ही आता है पेशेंट। तो भाई हमारे पास आए फला पेशेंट जो कि मेल है, उन साहब का नाम है, उन साहब का क्या है? स्लाइड नहीं बेटा, ये जो पेट का मैंने एक ऑप्शन के अंदर स्क्रीन शो की है, ये हो रही है? पेंट्स की नहीं हो रही स्क्रीन शो? एक्सक्यूज मी। अगर दोबारा जाना हो तो सही सही सही। ठीक है, थैंक यू। अब शेयर हो रही है बेटा? ओके ओके, चलो सही है। तो ये हमारे पास पेशेंट आया तकलीफ से। सबसे पहले हम इसमें डालते हैं, आज क्या तारीख है भाई? 24 अगस्त। ठीक है, 24 अगस्त हमने लिख दिया ये। अगस्त 2021। भाई ये क्या मुसीबत है, चलो 2021 हमने लिख दिया। ये हमारी डेट हो गई। फिर आया पेशेंट, हमने उसका नाम, उसी पेशेंट का नीचे लिख दिया नाम, नेम। इसको टाइप ही कर लेते हैं यार, मुश्किल है। नेम लिखा। नेम क्या है? पेशेंट का नाम है, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट का नाम है अली। ठीक है, अली की उम्र क्या है? एज लिखी, एज है 21। उसके बाद हमने क्या लिखा नीचे? अली का जेंडर क्या है? जो कि है मेल। ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हम नीचे आएंगे, ये सारी चीजें हो गई। डिस्क्रिप्शन को उठाकर लेके चलते हैं वहां पर। इसको मिटा दिया। ठीक हो गई बात? डेट क्या है? 24 अगस्त 2021। ठीक है, डेट डाली, नीचे नाम लिखा पेशेंट का। उसके बाद हमने एज लिख दी, जेंडर लिख दिया। और अब हम क्या करेंगे, नीचे जाकर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कैसे? एक ब्रश लेते हैं, उसके बाद हम एक बनाएंगे सिंबल, ऐसा, मैं ऐसे बनाती हूँ। ठीक है, ये हमने बना दिया सिंबल। अब हमने ये सारी इसकी बॉडी बना दी, जो हमारी प्रिस्क्रिप्शन पैड है यानी प्रिस्क्रिप्शन पेपर है, उसकी हमने एक बॉडी बना दी। ठीक है, अब हम नीचे क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमने कब एंटीबायोटिक देनी है, कब पेन किलर देनी है, या कब फला फला मेडिसिन देनी है, ये मैं आपको बताती हूँ आगे। और फिर जब मेडिसिन दे दें, फॉर एग्जाम्पल हमने दी एंटीबायोटिक, सही है, सबको मिटाते हैं। हमने दे दी दवाई एंटीबायोटिक, सही है। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे नीचे? डोज उसकी, कि कितने कितने फिर से कितनी दवाई लेनी है, 1+0+1, 2 टाइम्स अ डे देनी है, 3 टाइम अ डे देनी है। ठीक है, इस तरह की चीजें हमने दे दी। फिर उसके बाद हम दूसरी ड्रग पेन किलर लिख दी फॉर एग्जाम्पल, फिर उसकी हमने डोज लिख दी, भाई इतनी इतनी दफा ये देनी है। ये दोनों दवाई हमने लिख दी। उसके बाद मैं नीचे डालती हूँ डैश, और फिर यहाँ पे डॉक्टर सादिया, सही है।
ये मैंने कर दी अपनी सिग्नेचर और फिर ये पेपर थमा दिया किसको, पेशेंट को दे दिया। तो ये एक हमारे पास जो हमारा एक बॉडी है ये कंप्लीट हो जाती है एक प्रिस्क्रिप्शन की। यानी हमने एज भी बता दी, नाम भी लिख दिया, इस पेशेंट को प्रिस्क्राइब की है, इस वक्त प्रिस्क्राइब की है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पास ये एक सबूत है। अच्छा, जब प्रिस्क्रिप्शन पेपर होता है ना उसके ऊपर यहाँ पे हमेशा नाम लिखा होता है उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल का या क्लिनिक का, और इस जगह पे नीचे यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होता है। तो अगर हम प्रिस्क्रिप्शन पेपर बना है तो हमें जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो एट द एंड ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन पेपर हम यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख सकते हैं, जो कि अगर हमने मेंशन करना हो तो हम वो लिख सकते हैं। सही है, आई समझ यहाँ तक बात सबको? चलो अब आ जाओ लेक्चर में। लेक्चर आ रहे हैं, अब शो हो रहे हैं सबको लेक्चर? तो बुक क्या कह रही थी भाई, डेट होगी इसके अंदर, इसके अलावा क्या होगा, एड्रेस ऑफ द डॉक्टर, सिंबल होगा, और फिर क्या होगा, नेम होगा, डोज होगी, फिर क्या है, सब्सक्रिप्शन और डिस्पेंसिंग डायरेक्शन ऑफ फार्मासिस्ट, यानी कितनी गोलियां देनी है भाई, 3 दिन खानी है दवाई, 4 दिन खानी है, कितने दिन का हमने इसको डोज दिया है। यानी अगर हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो 3 दिन देते हैं, 5 दिन देते हैं, 7 दिन देते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें फॉर 3 days, फॉर 5 days, जैसे अगर हमने यहाँ लिखा है, जाते हैं दोबारा से अपने शेयर पे, यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ जाके हम यहाँ पे इस जगह पे लिख देते हैं, मैं लिखती हूँ इस तरह से, फॉर 3 days। सही है, ये मेरा तरीका है हमेशा प्रिस्क्राइब करने का। मेरे अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन में अगर किसी अपने पेशेंट को देती हूँ तो मैं इस तरह से प्रिस्क्राइब करती हूँ, ठीक है। चलो, ये हमारी अच्छी सी बॉडी बन गई एक प्रिस्क्रिप्शन पेपर की। फिर उसके बाद देयर आर 2 methods ऑफ डिस्क्राइबिंग एलिमेंट्स ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन। क्या टाइम हो गया भाई, इसको हो गया है टाइम 12:35। फर्स्ट मेथड क्या है, द हेडिंग इंक्लूड्स डिटेल ऑफ द पेशेंट, बॉडी जिसके अंदर क्या होगा, सिंबल होगा, नेम ऑफ ड्रग होगी, उसके बाद अमाउंट ऑफ डिस्पेंस, और फिर पेशेंट डायरेक्शन होगी, ठीक है। यानी सुबह लेनी है, शाम को लेनी है, 2 times a day लेनी है, ये सारी चीजें होंगी। ये फर्स्ट मेथड है। क्लोजिंग के अंदर क्या करेंगे, प्रिस्क्राइबर सिग्नेचर होगी, नंबर होगा, रिफिल इंस्ट्रक्टर होगी। ये हमारा क्या है, पहला मेथड है। 2 तरीके के मेथड होते हैं। पहले मेथड के अंदर क्या है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, हेडिंग होगी जिसके अंदर क्या होगा, डिटेल्स होंगी, पेशेंट का नाम, उसकी एज, उसका जेंडर। उसके बाद क्या है, बॉडी बनेगी, बॉडी के अंदर ट्रीटमेंट सिंबल होगा, प्रिस्क्रिप्शन सिंबल होगा, ठीक है। नेम ऑफ ड्रग होगा, जो जो दवाई हमें देनी है, जेनरिक या जो भी हमने देनी है, प्रिस्क्राइब करनी है, वो होगा। उसके साथ हम क्या लिखेंगे, उसकी डोजेज लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद डायरेक्शन वगैरह सब कुछ लिखकर इसको क्लोज किस तरह से करेंगे, एंड में सिग्नेचर करेंगे, और क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे और रिफिल इंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब नीचे आ जाएंगे। सेकंड मेथड, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन और लेबल और सिग्नेचर, और फिर एंड में सिग्नेचर। मोस्ट कॉमन क्या मेथड हम यूज करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट मेथड जो है वो हम यूज करते हैं। सुपरस्क्रिप्शन के अंदर ये जो हमने ऊपर बॉडी वाली चीजें पढ़ी है ना, को ये सुपरस्क्रिप्शन क्या है भाई, सिंबल बनाया। इंस्क्रिप्शन क्या है, नेम, डोज, ये सारी चीजें। सब्सक्रिप्शन क्या है, फार्मासिस्ट को की डायरेक्शन उसको बतानी है कि भाई इतनी गोलियां इतनी दफा देनी है, ठीक है, उसको डायरेक्शन बता दी हमने। और फिर एंड में क्या करा, उसके सिग्नेचर कर, ठीक है। आ रही है समझ बात? ऊपर देखो ये बात मेंशन हुई भी है, सुपरस्क्रिप्शन क्या होती है, सिंबल होता है, patient name, address, age, date of birth, date of admission, weight,
डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, राइटिंग एंड प्रिस्क्रिप्शन सिंबल, ये सारी बात। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया बेटा, समझ आ रहा है सबको? कोई मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा? हेलो हेलो, समझ आ नहीं है? बोल रहे हो तुम लोग? चलो, सुपरस्क्रिप्शन क्या होती है? सुपरस्क्रिप्शन के अंदर आता है पेशेंट का नाम, उसका पता, एड्रेस के साथ एज, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन। अच्छा, ये जो एड्रेस की बात की है ये पेशेंट के एड्रेस की बात हो रही है। वेट एंड डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग एंड प्रिस्क्रिप्शन सिंबल। उसके बाद है patient medication allergies should be specified in space labeled as allergy। भाई जैसे हमारे पास एक फॉर्म होता है, फॉर्म तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना यहाँ पे, कि भाई ये पर्टिकुलर एक फॉर्म है जो कि हमें फिल करना होता है। जब पेशेंट आता है उसके अंदर HOPC PC लिखी है, HOPC लिखी है, पेशेंट का ऊपर लिखा होता है, एज लिखी होती है, जेंडर लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है, उसके नीचे क्या PC HOPC। नीचे आ गया, नीचे आके क्या होता है, उसके नीचे होती है पूरी मेडिकल कंडीशन या मेडिकल जितनी सारे जो उसकी मैनिफेस्टेशन है, जो सारी मतलब मेडिकल कंडीशन है, मेडिकल हिस्ट्री होती है बेसिकली। यानी अगर उसको शुगर है तो वो मेंशन करना होता है हर एक अकॉर्डिंग टू सिस्टम। जैसे अगर हमारे CVS है उसके अकॉर्डिंग हाइपरटेंसिव तो नहीं है पेशेंट, जस्ट कोई एंजाइना वगैरह का पेशेंट तो नहीं है। ये सारी पूरी हिस्ट्री हम लिखते हैं। उसके बाद आ गई हमारी डेंटल हिस्ट्री आती है। उसके बाद होता है पेशेंट जो है वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर प्रेगनेंसी है ऊपर मेंशन करके फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है हमें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी हैं जो कि हम मतलब 35 to 50% ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हम प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं। इसके साथ साथ हम वही मेडिकेशंस जो होती हैं वो नर्सिंग में भी अवॉइड करते हैं, नर्सिंग मदर में भी। तो इसीलिए हमने ऊपर हर एक मेडिकल कंडीशन यानी जो हमारी मेडिकल हिस्ट्री है उसको मेंशन करना है बिफोर प्रिस्क्रिप्शन। अगर हम यहाँ बात करते हैं, कोई हमारे पास आ गया मेडिकल हिस्ट्री का पेशेंट के उसको है हाइपरटेंशन, ठीक है, ये शेयर किया हमने। उसके बाद हम आ गए इधर, इधर आके हमने क्या लिखा, पेशेंट क्या है, हाइपरटेंसिव है, हाइपरटेंसिव, इसके साथ साथ उसकी एंजियोग्राफी हुई हुई है। लेकिन अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 20 साल का बच्चा है, तो भाई एज में तो फर्क आएगा, तो ये तुम लोग देख लेना। उसकी ये 3 हिस्ट्री है, ठीक है, ये 2 हिस्ट्री है, हाइपरटेंसिव भी है, उसकी एंजियोग्राफी भी हुई है, कितने दिन पहले हुई है, 3 months बैक। माउस ही काम नहीं कर रहा था इसका। ये इसकी एंजियोग्राफी हुई है, ठीक है। ये सारी इसकी हमने लिख दी मेडिकल कंडीशन, ये सारी इसकी मेडिकल कंडीशन है। इसको हम क्या करते हैं, हमेशा ब्रैकेट में करके पूरा लिख देते हैं कि इसकी ये सारी मेडिकल हिस्ट्री है, ताकि हमें पता चले कि हमने ये सारी, और पढ़ने वाले को भी पता हो कि भाई खुदा ना खासा कोई गलत मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी। लेट्स फॉर एग्जांपल अगर था पेशेंट, प्रेगनेंसी का पेशेंट था, तो हम उसमें मेट्रोनिडाजोल नहीं देते, ये तो पता की बात। अगर एग्जाम्पल पेशेंट ने, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया फ्लैजल, मेट्रोनिडाजोल है ना, तो जब वो फार्मासिस्ट पढ़ेगा ना उसको पता होगी ये बात कि यार ये तो प्रेग्नेंट है, ऊपर लिखा हुआ भी है हिस्ट्री में, इसके साथ कोई भी दे दिया। तो ये होता है कि यार आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाता है इस चीज का कि पेशेंट होगा उसके लिए आसानी होगी कि बिफोर टेकिंग ड्रग उसको ये पता हो कि पानी लेने के बाद डोज लेने के बाद पेशेंट को पता होता है कि या खुदा ना खास्ता एलर्जी है पेशेंट को, वो भी मेंशन हो। कुछ पेशेंट होते हैं कि सिकंदन से एलर्जी होती है, ठीक है, उसके साथ हमें ये होता है कि ऑगमेंटल लेते हैं पेट खराब हो जाता है। तो ये कुछ पेशेंट होते हैं सल्फर लेते हैं उसके साथ उनको क्या हो जाता है। आवाज क्लियर है? इंटरनेट अनस्टेबल।
सही है। चलो, तो क्या होता है, किसी भी एक ऐसे मटेरियल से उनको एलर्जी हुई भी होती है तो हमें उसको ऊपर मेंशन करना होता है अपने प्रिस्क्रिप्शन पैड के ऊपर। इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन क्या है? इट इज द बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, इट इज रिटन जस्ट बिलो एंड राइट टू सुपरस्क्रिप्शन। ठीक है, कंटेन ऑफ ड्रग नेम एंड डोज फॉर्म। फॉर एग्जांपल ये टैबलेट में आती है, लोशन में है, या ये कैप्सूल में है, ये माउथ वॉश है, या ये टूथपेस्ट है। ठीक है, T/P टूथपेस्ट, M/W माउथ वॉश। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, हमारी इंस्क्रिप्शन के अंदर आती है। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज जेनरिक ड्रग नेम देन ब्रांड नेम टू अवॉइड कंफ्यूजन। जैसे हम कोई एसिटामिनोफेन पेन किलर दे रहे हैं, हमने लिख दिया एसिटामिनोफेन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जेनरिक ड्रग नेम लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्या लिखाएंगे, हाँ ब्रांड नेम। सब्सक्रिप्शन, भाई ये सारी जो बुकिश बातें होती है ना, ये मुझे जरा देख देख के तुम लोगों को सुनानी होती है, क्योंकि बीसीक्यू बेसिकली बनते हैं इसमें, तो ये भी पढ़ना जरूरी होता है। सब्सक्रिप्शन, it should be written a line below the inscription and include prescriber direction to pharmacist, that is dose form and total amount to be dispensed. For example क्या है, total 28 tablet to be given, यानी एक अगर बॉक्स के अंदर 28 टैबलेट्स आ रही हैं तो वो हमने गिवन उसमें लिखना होगा, वो मेंशन करना होगा। सही है, ये हमारी क्या है, सब्सक्रिप्शन है। देयर आर टू मेन, मेरे ख्याल से हम इसे यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। तो लोगों ने करनी है प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, जो कि तुम लोगों का होमवर्क होगा किसी भी एक पेशेंट को लेकर। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में तुम लोग मुझे वो दिखाओगे। सही है, कोई भी पेशेंट है, उसको स्वेलिंग हुई हुई है, डेंटल पेन है, ठीक है, और उसको स्वेलिंग है दांतों में, और क्या मसूड़ों में स्वेलिंग हुई हुई है, और क्या है, उसको उसको दर्द है, तकलीफ है, तो तुम लोग इसके अकॉर्डिंगली मुझे एक प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग लिख कर दोगे। ठीक हो गई बात? अटेंडेंस ले लूं मैं? कोई और आएगा तो मुझे बता दे, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। बेटा अटेंडेंस ले लिया मैंने, सही सबको समझ आया है? कुछ थोड़ा बहुत भी अगर आ गया है तो ये बड़ी बात है। क्योंकि अगर ये देखो इस तरह का टॉपिक है ना, इसको इस तरह से प्रेजेंटेशन बनाकर और फिर प्रेजेंटेशन पढ़ना है, तो मुझे नफरत हो रही है प्रेजेंटेशन पढ़ने में, लिटरली मुझे इतना बुरा लग रहा है ये पढ़ते हुए। ये ऐसा टॉपिक है ना, इसको हम व्हाइट बोर्ड पे बहुत मजे से करवा सकते हैं, बहुत अच्छे से करवा सकते हैं, लेकिन अब हैं कुछ मसाइल, तो बस करना तो है इसी तरह। तो तुम लोग देख लेना, अगर कभी ऐसा टाइम ऐसा चांस हुआ तो तुम लोग कभी आकर ओपीडी में या वैसे भी सीख लेना, तो मैं बता दूंगी जिसको इंटरेस्ट हो। अभी के लिए तो बस इतना ही है। चलो ओके, इंशाल्लाह फिर हम इसको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।